निभाता है जो देश हित में, राष्ट्र हित में कानून बनते हैं। तो हमारे बच्चे यहाँ तक सीमित नहीं है, हमारे बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं। तुम दिल्ली बंबई की बात करते हो माननीय, हमारे बच्चे भी देश और विदेश में पढ़ रहे हैं। पर पता नहीं क्यों हम ऐसे लोगों की जय जयकार करते हैं जो हमें भरे मन से नीचा दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी का विरोध करो, पर मैं ये कहता हूं कि गलत का विरोध करो। अपने स्वाभिमान के लिए कहीं कोई समझौता मत करो, क्योंकि नेता बड़े जोर जोर से कहते हैं कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो भाइयों, हम भी जिंदा लोग हैं, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारे भी उसूल हैं, और हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो समृद्ध है, संपन्न है, बहुसंख्यक है। हम किसी से किसी तरह से कम नहीं है और ना कोई हमें कम आंकने की कोशिश करे। और निश्चित ही मैंने ये देखा है, जहां जहां हमारे समाज के 4 परिवार भी होंगे, वो गांव पूरा चाहे आदिवासियों का हो चाहे किसी अन्य समाज का हो, लेकिन हमारे संबंध उन सबसे बहुत अच्छे होंगे। तो उन्होंने कहा, एक तो आप बहुसंख्यक हो और आपका अगर एक एक व्यक्ति 4-4 वोट ही लाएगा तो आप तो कमाल कर दोगे। तो हमने ये सोच के आपको टिकट दे दिया। तो वाकई में यादव समाज एक ऐसा समाज है जो ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बल्कि जितना दूसरों के लिए किया जा सके उतना दूसरों के लिए करने में भी विश्वास रखता है। क्योंकि हमने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से भी यही सीखा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि चाहे खुद को कष्ट हो लेकिन दोस्त को कष्ट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी पे अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, चाहे सामने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो निश्चित ही हमें लड़ना चाहिए। और यही बात है कि आज हमारे समाज का हर जगह मान सम्मान होता है। किसी पे अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, चाहे सामने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो निश्चित ही हमें लड़ना चाहिए। और यही बात है कि आज हमारे समाज का हर जगह मान सम्मान होता है। और भाइयों, मैं तो करता हूं, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। जितने हमारे वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, राजा महाराजाओं के क्षेत्र में होकर भी यहां का इतिहास भी हमारा कम नहीं रहा है। हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने कईयों बार, विधायक भी बने, मंडी अध्यक्ष भी बने, कई हमने पद लिए। ये आपके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि किन परिस्थितियों में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक परिवार से आता हूं और बचपन से मैंने देखा है, क्योंकि ये राजनीति है। और अभी हमारे मऊ वाले एसडीओ साहब ने बताया कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो सभी तालों की चाबी है। क्योंकि भाइयों, आज का दिन मैं ये कह रहा था, मेरा सौभाग्य है वो इसलिए है कि आज मैंने मेरे कई भाई बहनों का सम्मान किया। यहां काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इन सब को भी आगे बढ़ाने के लिए राजनीति जरूरी है। राजनीति में आपका प्रतिनिधित्व जरूरी है, क्योंकि अगर राजनीति में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपका व्यक्ति नहीं बैठा है, तो आपका और हमारा उसी तरह शोषण होता रहेगा जो देश आजाद हुआ था तब से आज तक होता आया है। बिल्कुल हम बहुसंख्यक हैं, कम से कम इस लोकसभा में तो हम बहुत ज्यादा बहुसंख्यक हैं। अभी जाति जनगणना की बात हुई, गुना में कितने यादव हैं वो बात हुई, और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में कितने यादव हैं। लेकिन क्या आज से पहले
जो हक, जो अधिकार हमें राजनीति में मिलना चाहिए था वो हमें मिला। पर भाइयों, मुझे खुशी है, होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।